चलिए सोल्व करते हैं प्रश्नावली 7.7 का ये प्रश्न 7। प्रश्न में आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है। पहले आप इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग समीकरण बना दीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या है, देखो इस समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले 1 + 3x - x²। माइनस का साइन इसमें से कॉमन ले लो। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सके, घटते क्रम में घातों की। तो ये माइनस का है, ये तो प्लस का बन गया। ये प्लस का है, ये माइनस का बन गया। और ये प्लस का है, ये माइनस का बन गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। अब इसके बाद x का गुणांक देखते हैं, जो कि यहाँ -3 है। x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करके इस समीकरण में जोड़ते और घटाते हैं। देखो ये समीकरण हमने लिख दी पहले एज इट इज़। x का गुणांक है -3, इसका आधा होगा -3/2, वो इसमें जोड़ देंगे -3/2 वर्ग करके, और एक बार इसे घटा देंगे -3/2 का वर्ग। माइनस चिन्ह बाहर एज इट इज़ रहा। अब देखो x² को और 3x को और इस वाले पद को -3/2, इसको हमने एक साथ लिख दिया, इसको, इसको और इसको। अब ये माइनस का 1 है और यहाँ -3/2 का स्क्वायर, इसको हमने एक साइड में लिख दिया -x²। ये देखना ये बन गया a² + b² - 2ab। ये बन जाएगा इतना, पहले 3 पद जुड़कर x - 3/2 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा -1 -3 का वर्ग होगा 9 और 2 का वर्ग होगा 4 और माइनस का वर्ग होगा प्लस, इसलिए प्लस माइनस माइनस आ जाएंगे। अब ये माइनस x - 3/2 का वर्ग है। यहाँ इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने ले लिया 4, ठीक है, एलसीएम 4 लिया। ये माइनस का जो चिन्ह है इसको बाहर लिख दो इधर। 4 की गुणा यहाँ करा देंगे, 4 × 4 हो गया, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और +9 हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने अगर ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह कॉमन लिया गया। अब ये हो गया x - 3/2 का होल स्क्वायर -9 और 4 13 हो गए, बटे में आ गया 4। अब ये जो माइनस का चिन्ह बाहर था इसको अंदर गुणा करा दो, तो जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, इसको √13/2 भी लिखो साथ साथ, और प्लस का भी बनाओ, इसे ऐसे लिख दिया। और ये माइनस का बन गया x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखो अब हमारे पास ये जो समीकरण थी इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं। अब एक बार इसको लिख दे पहले, जो हमारे पास दिया हुआ था, बराबर √ इसको रिप्लेस कर दे इस समीकरण से, 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये कौन सा सूत्र है? सूत्र हर एक सवाल में लिखते हैं क्योंकि इससे सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। ये आपके पास है, चूँकि आपने पढ़ा √ a² - x² बराबर होता है x/2 √ a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो इसको अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x/2। x का काम तो x - 3/2 कर रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2 x - 3/2, और √ के अंदर ये एज इट इज आएगा √13/2 का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर मतलब ये जो ए है इसका स्क्वायर होगा 13/4 है ना। तो 1/2 पहले लिख देता हूँ ये वाला, और ए स्क्वायर का मतलब 13/4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स मतलब एक्स माइनस 3/2 कंप्लीट रखा जाएगा। ए का मान कितना है हमारे पास, ये है √13/2 और प्लस सी आ जाएगा। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ये दो जो है इसको यहाँ गुणा कराकर एलसीएम ले लो। 1/2 2x माइनस 3/2। अब यहाँ रूट के अंदर देखें, ये हमने बनाया किससे था, ये इससे ही तो बनाया था ना। तो इसकी जगह पर हम इसे फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर रहे हैं 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 एकम 13 4 दूनी 8 साइन इनवर्स। अब यहाँ सावधानी से देखिए, 2 को एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 3 बटे 2 आ जाएगा, बटे √13 है, बटे 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी। अब हम इसको फाइनली लिखेंगे। फाइनली कैसे, इसकी गुणा यहाँ करा दो, 2x माइनस 3/4 √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 प्लस सी। यही होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर।